अस्सलाम वालेकुम। टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। टेक्सला शहर में बढ़ती हुई चोरी डकैती के वारदातों के पेश नज़र पूरा शहर इस टाइम बिल्कुल लवारस शहर की सूरत अख्तियार कर चुका है। ख़ास तौर पे रातों को तो चोरियाँ होती हैं, सुनते आए हैं कि रातों को चोरियाँ डकैतियाँ होती रहती हैं, लेकिन आजकल के जो मामलात हैं वो दिन दिहाड़े चोरी डकैती के मामलात का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल का जो वाक़या पेश है, कल एक जगह पे नहीं 3 जगह पे दिन दिहाड़े डकैती हुई है। और एक वारदात में तो उन्होंने एक मोटरसाइकिल सवार को दिन 1-1:30 बजे के लगभग मोटरसाइकिल लोगों के सामने छीन के फ़रार हुए। और जो सबसे ज़्यादा खौफनाक बात यह है वो ये है कि महल्ला ईदगाह, महल्ला मिशन हॉस्पिटल जो मसरूफ़ तरीन गली है, इंतहाई आबाद गली है कि लोगों का आना जाना रहता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टोर है, अमजद करियाना स्टोर। वहाँ पे दिन के वक्त डकैती हुई है और डाकू जो वहाँ पे दुकान पे गाहक मौजूद से उनसे भी नकदी और मोबाइल वगैरह छीन के फ़रार हो चुके थे और अभी तक पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम रही है। तो मैं इस वक्त अमजद करियाना पे मौजूद हूँ। यहाँ के जो ऑनर हैं उस्मान साहब, इनसे बात करते हैं और सारा वाक़या पूछते हैं कि हुआ क्या है, क्योंकि यहाँ पे CCTV कैमरास भी लगे हुए हैं, वो भी मैं वीडियो आपको साथ दिखाऊँगा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान भाई बताएँ ये क्या वाक़या पेश आया कल? अतीक भाई, सबसे पहले यहाँ मैं बाहर खड़ा हुआ था तो अचानक 3 आए हैं नकाब पोश मोटरसाइकिल पे ना, तो साथ ही मुझे गन पॉइंट कहते हैं अंदर हो जाओ। मैंने अंदर हो गया हूँ तो साथ ही उन्होंने पिस्टल निकाल लिया है, साथ चैम्बर खींच के कहते हैं जो कुछ है आप दे दो मुझे। मैंने कहा यार वो काउंटर पड़ा हुआ, वहाँ से आप जो कुछ लेना है आप वहाँ से जाके ले लें। इतने में उन्होंने मुझे पीछे किया, मेरा हैंड्स अप मुझे काट के, साथ 2 कस्टमर थे, एक मेरे मामू थे, साथ 2 कस्टमर थे मेरे, तो उनसे भी उन्होंने मोबाइल छीन लिए और साथ नकदी ले ली है। साथ मेरी मोबाइल शॉप पे एक मेरा मोबाइल था और साथ इसमें कैश पड़ी थी काउंटर में, वो भी उन्होंने ले के चले गए हैं। अच्छा ये बताएं कि उस वक्त टाइम क्या था? उस टाइम 1:53 का वाक़या ये, और 1:58 वो गए हैं वापस। अच्छा ये जो टाइम होता है, आसपास पूरा मोहल्ला है, स्कूल है, लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पे खूब, तो कोई भी बंदा अंदर नहीं आया? दरअसल उसमें उन्होंने वो गन पॉइंट पे थे सर, इसलिए अंदर काफ़ी लोग बैठ देख रहे थे उन्हें, लेकिन कोई बंदा आके वो उन्होंने हिम्मत नहीं की कि उन्होंने वो मसला थे। अगर मसला ना होते फिर काफ़ी लोग अंदर आते, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे रश होती है, जहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ट्रैफिक यहाँ चलती पे होती है, यहाँ बहुत लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो मसला थे तो उन्होंने काफ़ी उन्होंने जब जाते वक्त उन्होंने बड़ी फायरिंग की है, तो उसके निशान भी आप देख सकते हैं, वो निशान लगे हुए हैं ऊपर अभी भी। जी दिखाएं ज़रा, एक तो निशान दिखाएं और दूसरी बात ये है दोस्तों कि देखें कि मुसल्लह अफराद को अहले महल्ला ने देखा था, गुजरते हुए लोगों ने भी देखा कि यहाँ पे डाका पड़ रहा है। वो CCTV फुटेज में भी हम आपको साथ दिखा रहे हैं, निशान लगे हुए हैं, वो ऊपर निशान लगा हुआ है, उन्होंने बाइक फायरिंग की है, वो ऊपर निशान लगा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने बाइक खड़ी की थी। अच्छा तो पुलिस कितनी देर बाद पहुँची? पुलिस कमो पेश 5 से 10 मिनट तक आ गई थी, लेकिन SI साहब थे, SI साहब, सब इंस्पेक्टर इकबाल साहब, वो मौके पे आए हैं, उन्होंने काफ़ी हमें हौसला अफजाई दी है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ अमली कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन कहते हैं कि इंशाल्लाह बेहतर होगा, आपके आँख पे अच्छी बात आएगी। मैं चलो देखते हैं क्या होता है फिर अब। अच्छा आपको दिखाते हैं, ये मसरूफ़ तरीन गली है, बड़ा गुंजान आबाद इलाका है, यहाँ पे लोग रहते हैं और हर वक्त जो है आना जाना लगा रहता है। और उस तरफ अगर दिखाएं जी आप, ये बिल्कुल मेन रोड है, मिशन हॉस्पिटल के सामने वाली गली है और रोड पे रश रहती है। और दिन दिहाड़े इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये इस चीज़ का लोगों पे क्या असर पड़ेगा, ये अजीब सूरत हाल हो चुकी है। तो आपका नुकसान कितना हुआ है? कमो पेश 1.5 से 2 लाख रुपए चला गया जी। मोबाइल में जिसमें शामिल थे, साथ नकदी शामिल थी, साथ कस्टमर के पैसे शामिल थे, पर्स था उसमें, ID कार्ड, सब बहुत सी चीज़ें इसमें शामिल थी। अच्छा CCTV फुटेज में मैंने जो देखा है वो आटे की वाली गाड़ी आपकी खड़ी थी, तो गाड़ी से सामान भी उतर रहा था, उसका ड्राइवर्स वगैरह या जो भी साथ क्लीनर वगैरह मौजूद होते हैं, तो वो भी बंदे साथ? जी वो मतलब शामिल थे, उन्होंने कहा कि आप भी साइड पे हो जाए, उन्हें भी अंदर उन्होंने साइड पे कर दिया था। अच्छा उनको भी साइड पे कर दिया था सर। तो बाकी जितने लोग मौजूद थे उनसे भी नकदी और मोबाइल पर्स सब कुछ लेके चले गए हैं। एक के पास 5000 रुपया था, साथ मोबाइल था सैमसंग का, एक के पास पैसे थे और साथ मोबाइल था, एक के पास उन्होंने कहा आप तुम साइड पे हो जाओ, उसे कहते हैं तुम पैसे निकालो, कहते हैं मेरे पैसे नहीं है मेरे पास, कहते तुम निकालो पैसे। उन साथ गालों गलोच भी उसके साथ की है बेचारे के साथ, लेकिन ये है वो फायरिंग करके चले गए, फरार हो गए। चले मजमूई तौर पे अल्लाह का करम हो गया है कि बचत होगी, आप लोगों की जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। तो ये हालात चल रहे हैं जी टेक्सला के। अरबाब इख्तियार से गुजारिश है और इसमें CPO साहब को, DPO साहब को, पुलिस के आला अफसरान को ज़रूर सोचना चाहिए कि टेक्सला इस वक्त जो है वो मुकम्मल तौर पे डाकुओं के गर्दाब में है। चंद दिन पहले भी कोई यहाँ पे वाक़या पेश आया था जी बैर ये गाड़ी में आया था, उस टाइम उन्होंने मसला अफराद थे, 2 से 3 थे, वो बाइक पे थे, वो भी उन्होंने अपना पिस्टल निकाला है, साथ ही उन्होंने गन पॉइंट पे पैसे लेके चले गए हैं,
लेकिन अमली कार्रवाई बाद में कुछ भी नहीं हुई। अच्छा, वो जो थे कितनी कितनी एज के थे और कौन सा लबुलहजा था, क्या समझते हैं आप, मकामी थे या गैर मकामी? जो हमारे थे वो मुकामी लगते हैं, लेकिन ये है कि कुछ कहते हैं, कोई एक की पंजाबी में आवाज़ थी और एक में पश्तो में आवाज़ थी। तो उसे कहते हैं जा चलो निकलो यार, तो कहता है नहीं आप पैसे लेके जाएंगे। उन पर पूरा पैसा पूरा शमबैग पैसों का भर के फिर वो लेके चले गए हैं। और आप अगर उनको देख लें तो देख के पहचान सकते हैं? उम्मीद है पहचान लूँगा मैं उन्हें देख के, क्योंकि उन्होंने काफ़ी 4 से 5 मिनट लगाए हैं, तो उम्मीद है मैं पहचान लूँगा उनको मैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे। मिलते हैं किसी नए वीडियो।